अखिलेश यादव को कब आएगा बुलावा? कहाँ है राम मंदिर वाला कार्ड? प्रभु राम जब बुलाएंगे तो भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। क्या दर्शन के लिए तैयार हैं अखिलेश? इस वक्त देश दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर है, जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए देश भर से 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सबको कार्ड भेजा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहला कार्ड मिला, फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक कार्यक्रम में जाने या न जाने की जानकारी नहीं दी है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी को भी ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। यूपी में विपक्ष की तरफ से दो बड़े चेहरे हैं। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं। साथ ही दोनों नेता राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब तक राम मंदिर के मुद्दे पर खामोश है। वे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मामला थोड़ा अलग है। राम मंदिर को लेकर उनके बयान आते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। ठीक इसके कुछ ही दिनों बाद अखिलेश यादव का एक और बयान आ गया और इस बार उन्होंने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। ये बात हफ्ते भर पहले की है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हमें दर्शन मिलता है, उससे पहले या बाद में कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो भगवान के दर्शन अवश्य करता हूँ। अखिलेश बोले, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं, ना हम और ना ही आप। जब भगवान बुलाते हैं तो लोग दौड़े चले जाते हैं। अब ये भी सही है कि भगवान कब किसे बुला ले ये किसी को नहीं पता। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें तो किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कह दिया कि उनका नाम तो लिस्ट में है। आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है और इस नाते हम अखिलेश यादव को भी बुला रहे हैं और मायावती को भी। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा, मेरा मानना है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई दर्शन नहीं करने जा सकता। बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या बोलते थे। सपा हर धर्म का सम्मान करती है, जो धर्म जैसा है वैसे ही स्वीकार करती है, लेकिन ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि जब उनके दल में थे तब ऐसा क्यों नहीं बोलते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश अयोध्या जाएंगे? सूत्रों की माने तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग अखिलेश यादव से मिलकर उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अब तक उन्हें समय नहीं मिल पाया है। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि अखिलेश किसी भी तरह से फोटो ऑप से बचना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ट्रस्ट के लोगों के साथ उनकी कोई फोटो आए। वैसे भी राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने वे बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की मांग है कि अखिलेश यादव को अयोध्या न बुलाया जाए। पाठक ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार ने कार्य सेवकों पर गोली चलाई, उस पार्टी के नेता को बुलाना उचित नहीं होगा। अखिलेश यादव का प्रयास है कि किसी भी तरह 22 जनवरी की तारीख निकल जाए। पिछले कई दशकों से यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक मुलायम सिंह की सरकार में अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी और कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव अयोध्या भी गए थे। तब उन्होंने कहा था कि जब मंदिर पूरा बन जाएगा वे प्रभु राम के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। अब तो मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। सामने लोकसभा चुनाव है और अखिलेश यादव बैठे बिठाए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी उनकी ही लाइन पर है, इसीलिए वे लगातार कह रही हैं कि जब बुलाया जाएगा जरूर जाऊंगी। वे ये भी कहती हैं कि अगर नहीं बुलाया गया तो भी वे बाद में अयोध्या जाएंगी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।